माय चैनल। आज हम लोग करेंगे डिफरेंस फार, फादर एंड फर्दर में। फार का मतलब होता है दूर, फादर का मतलब होता है ज्यादा दूर और फर्दर का मतलब होता है आगे। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जैसे हम बोलते हैं हवाई अड्डा यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ पर हम लोग दूर के लिए क्या लगाएं? दूर के लिए हम फर्दर लगा दें, फार लगा दें, फादर लगा दें। ठीक है, तो यू मस्ट नो द डिफरेंस ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फादर को, फार को देखते हैं। फार का मतलब होता है दूर। ठीक है, जनरली दूर, वह दूर तक यात्रा करता है, तो ही ट्रेवल्स। बस आप सिंपली लिख देंगे फार। क्या तुम बहुत दूर आ गए हो? हैव यू कम फार? वह 70 से अधिक दूर नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स भी हो सकते हैं। ही इज नॉट फार ऑफ, ही इज नॉट फार ऑफ 70। यह अब तक का सबसे अच्छा है, या यह अब तक का सबसे अच्छा, मतलब लिटरली हिंदी तो एक ही है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इट इज बाय फार द बेस्ट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज बाय फार द बेस्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट बाय फार। तो यहाँ पर हमने फार को देखा कि कहाँ पर हम इसको दूर के सेंस में यूज करते हैं। अब देखते हैं फार्दर। फार्दर का मतलब होता है, ये होता है ज्यादा दूर। ये एक्चुअल में फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ऐसे ही यहाँ पर फार होता है, देन सेकंड डिग्री होती है फार्दर, यानी कि उससे थोड़ा और ज्यादा दूर। कंपैरिजन में यूज होता है। जितना मैंने सोचा था सिनेमा उससे कहीं ज्यादा दूर है, कहीं ज्यादा, जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, तो द सिनेमा वॉज फार्दर। सिनेमा कैसा है? फार्दर है, ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बता रहा है। सिनेमा कैसा है? दूर है, तो सिनेमा वॉज फार्दर डाउन द रोड। ठीक है, तो रोड से सिनेमा जो है कहीं ज्यादा दूर है रोड से, जितना मैंने सोचा था। देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा। उसकी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा दूर तक जाती है। हिज वॉइस कैरिड, जाती है, फार्दर, दूर तक। तो आवाज क्या करती है? जाती है दूर तक। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है हमारा फार्दर। ठीक है, देन माइन, मेरी से ज्यादा। ठीक है, मैं तुमसे कहीं अधिक दूर तक फेंक सकता हूँ, तो आई कैन थ्रो मच फार्दर, अधिक दूर। ठीक है, आई कैन थ्रो मच फार्दर देन यू। हवाई अड्डे से यह कितनी दूर है? तो हाउ मच फार्दर, यानी कि कितना, हाउ मच फार्दर, दूर है यह। इट इज टू एयरपोर्ट। वह मेरे स्कूल से 1 किलोमीटर आगे चला गया। He walked 1 किलोमीटर farther, दूर चला गया, 1 किलोमीटर farther than my school। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फार्दर को जो हम होता है कि एक सेंस में लेते हैं कि दूरी, जैसे किसी रोड की दूरी है जिसको आप नाप सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फार्दर। लेकिन जो चीजें होती हैं फ्यूचर के लिए, लाइक कोई फ्यूचर का प्लान है, ठीक है, कोई आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, आपको किसी से कोई आगे बात करनी है, तो यहाँ पर ये लिटरली दूरी नहीं है। ठीक है, आगे हम बोलते हैं, लेकिन आगे का मतलब यहाँ पर कोई दूरी नहीं है, आप उसको नाप नहीं सकते। ये आपकी कोई प्लानिंग होती है आगे की, तो वहां पर हम लोग आगे के सेंस में या अधिक आगे या अधिक दूर के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं, ना कि फार्दर का। जैसे देखिए अंग्रेजी में और सुधार की गुंजाइश है, तो और सुधार की गुंजाइश है, और अधिक सुधार होने की गुंजाइश है, तो एक ही बात है। तो देयर इज ए रूम, रूम यहाँ पर है गुंजाइश के लिए। देयर इज ए रूम, रूम का मतलब यहाँ पर गुंजाइश है। ठीक है, देयर इज ए रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, यानी कि आगे अभी सुधार होना की अभी गुंजाइश है। किसमें? इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है किसकी? इसकी, इम्प्रूवमेंट की, और आगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए कृपया स्पेन में हमारे एक एजेंट से संपर्क करें। तो प्लीज कांटेक्ट करें अब हमारे एजेंट को इन स्पेन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मतलब फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन, आगे की कोई प्लानिंग के लिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर कोई दूरी नहीं है, लिटरली यहाँ पर है एक आपको प्लानिंग बताई जा रही है, आपकी कोई योजना हो सकती है,
आपको कोई भी प्लान हो सकता है, ठीक है, कुछ भी उस सेंस में है ये। अधिक जानकारी मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है, तो फर्दर इंफॉर्मेशन यानी कि अधिक जानकारी कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त मतलब प्राप्त करना, प्राप्त की जा सकती है फ्रॉम हेड ऑफिस। मैं आगे पढ़ना चाहता था, तो आगे पढ़ना चाहता था यानी कि आप फर्दर स्टडी करना चाहते थे। आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। यहाँ पर देखिए ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, कैसे, फर्दर। तो यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है किसकी, वर्ब की, वर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है कि मैं स्टडी करना चाहता था वो भी आगे, तो ये यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब को जब मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब, और जब ये आपका नाउन को मॉडिफाई करेगा, ये यहाँ पर नाउन है, तो तब हमारा ये यूज करेगा एज ए एडजेक्टिव। मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू फर्दर माई एजुकेशन। यहाँ पर फर्दर ये जो है एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि टू के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप ये वर्ब की तरह काम करती है, तो यहाँ पर ये आपको फर्दर कर सकते हो, फर्दर्ड कर सकते हो, तो ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू फर्दर माई एजुकेशन। बहुत कम लोग जानते हैं कि फर्दर जो है वो वर्ब की तरह भी काम यूज होती है, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।